लड़ाई हुई थी मेरे हस्बैंड से। अरे कितनी लड़ाई हो जाएगी, तुम बिना मारो पे तुम्हें मारे, आपस का मामला, पीछे उतारने का क्या मतलब? आपस का मामला, तुम उनको मारो, ये तुम में चार दे तुम एक दो, कहो ये तुम एक ही दे, तुम मुंह चलाओ, कहू का हाथ चल, कहू का मुंह चले, कहू का हाथ चला तुम पांव चलाओ, समझे? तुम आपस के बराबर के लेवल के हो दोनों, इसमें कोई तीसरा नहीं बोलेगा, ना तुम्हारे पिताजी बोलेंगे ना तुम्हारी मैं माताजी हो। तो बिल्कुल लेवल की नहीं हूँ, क्योंकि मैं, आप तो जानते हो मेरे से तो हेल्दी हैं वो। मैं इतनी पतली दुबली हूँ कि मैं थप्पड़ किसी में ज्यादा जोर का मार भी नहीं अरे पाऊंगी। तुम मार ही नहीं पाओगे, बोल पति है, सकती हूँ पर थप्पड़ नहीं मार सकती, इतनी दम पति तो है, मेरे में देख रहे हो कि नहीं मार इसमें पाऊंगी। पति है ना। पर ये बिछिया उतारना क्या धर्म है हमारा? ना बताता बात करन दो वो, गुड़िया भाई मार के से विचलित हो रही है, हमें बात करन दो, बिछिया उतारना धर्म है? अब बताए ये वही। आज तुम अपनी इच्छा से उतार रही हो, और कल भगवान ने उतरवा दिए तो तुम भगवान को दोषी बनाओगी। एक जने ने बहुत सुंदर बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनना। एक बूढ़ी माताजी को लड़का उसका परेशान कर रहा है, बूढ़ी माताजी को एक लड़का परेशान कर रहा, और लड़का मारपीट कर रहा अपनी माँ के साथ में, और माताजी दुखी होती हुई एक लड़का के पास बोले, मम्मा तुम्हारा लड़का ऐसा मार रहा, तुम झेल रही हो? बोले क्या करें, क्या करें, बचपन में हमने इससे पहले 4 बेटियां मारी थी, शायद उसका पाप हमें जो सता रहा। यानी कि ये कलयुग है ना कि कलयुग, कलयुग तो आएगा तब बाद में आएगा, अभी कलयुग चल रहा है, जैसा करोगी वैसा भर के ही जाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? नहीं, ये पर कर्म का युग चल रहा है बेटा। मैं ये कह रही हूँ, पता नहीं उनका कैसा गुस्से जैसा नेचर है, कोई बात झेलते नहीं है। तुम्हारा तो नेचर है मैं सबसे घूर बेकार लग घूर रहा है। के ना आंखें निकालेंगे, मारने के लिए चलिए आएंगे, वो पता नहीं तुम्हें, क्या चक्कर वो है उनका। पीट रहा है तुम्हें, वो पीट रहा है तुम्हें, मान लिया, उसने तुम्हारा मांग का सिंदूर मिटाया, अपने हाथ से कभी मिटाया? नहीं मिटाया। उसने तुम्हारे पिछिया उतारे अपने हाथ से, उसने नहीं, तुम्हारा मंगलसूत्र तोड़ा कभी? नहीं, नहीं। तुमने ये क्यों किया? तुम भी गुस्सा करो, मत बोलो, महीने भर मत जाओ ससुराल, बात ना करो, गुस्सा करो, लड़ो, गालियां दो, पर जो भगवान ने मैं निशानी दी है वो ना मिटा। आप पहनोगी? वो खुद अंदर से नफरत खुद ही पैदा करवाते हैं कि मारूं पीटूं और ये उतारे अपने आप। अम्मा रानी तुम क्या बिछिया पहने हो? मैं तो 3 दिन पहने हूँ। एक एक उतार के न पहनाओ। बाप को पीछे बिटिया कैसे पहन लेगी? अरे तुम, नहीं, और वो कोई तो है? मैं पहन लूंगी, और कोई है? तो मैं घर पे वो तो मैं पहना पहन लूंगी। लूंगी। अरे नहीं, घर पर नहीं, पर अभी मैं खुद पहनेंगे। कह रही हूँ कि अगर कोई ज्यादा मार पीट करेगा, ज्यादा अपने आप से खुद ही नफरत करवा रहे हो ना, जब आप मार पीट रहे हो किसी को तो खुद ही ऐसे अब काम कर उससे रहे भी हो। हम बात कर लेंगे, वो हमारा यही तो, काम है। वो यहाँ जवाब नहीं देते, पर वो घर बहुत तगड़े तगड़े कहाँ है जवाब वो? देते हैं। वो नहीं आए हैं, वो वो अपनी हमारा फैमिली के काम है, साथ हम ही आए बुला हैं। लेंगे। हाँ। तुम प्रेम तो रहो, अच्छे कर्म नहीं करोगी, समझे? घरे जाके पहनोगी अब, हाँ, हाँ। अम्मा ये पहनेंगी, ये चूड़ी मुड़ी ये सब पहनेंगी, शौक पूरा करेंगी, ठीक है ना? ये गलती अब दोबारा नहीं होना चाहिए हमें। एक बात ये और पूछना चाहती थी कि इनके दिमाग में मतलब तलाक लेने की चलती है कि कोई और अब तुम स्त्री ऐसे है, कर्म क्या करोगी तो चक्कर है? क्या करेंगे? मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि जब इनके ज्यादा हाथ उठने लग गए हैं तो कोई दूसरा चक्कर है कि डिवोर्स लेने के मन में है कि घर वालों की बात मान के ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा मेरे वो साथ? हमारा काम हम देख लेंगे, पहले तुम बिछिया पहन के आओ की बात। कह दी